हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। और आज की जो एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए चैनलाइज कर रही हूँ वो पास्ट की काफ़ी रीडिंग्स से मैंने ऑलरेडी किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है। और कहीं ना कहीं आपको भी शायद ये चीज़ का सेंस हो चुका है। आप भी ये चीज़ कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हो कि कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला है, जो कि आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपनी हायर सेल्फ से, अपनी इंट्यूशन से आप महसूस तो कर पा रहे हो, लेकिन आप एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे हो कि वो फीलिंग है क्या। ऐसा क्या है जो होने वाला है, या ऐसा क्या है जो परिवर्तित होने वाला है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं उसकी एनर्जीज आज हम कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर चेक करने वाले हैं। उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कार्ड्स के थ्रू हमें मिलेगी वो भी हम पिक करेंगे। ओके, सो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी डेक से देखेंगे। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में आपकी जिंदगी में होने के चांसेस है। यहाँ पर एक्सट्रे ओके एक्सट्रीमिज्म है यहाँ पर। ओके चलिए चैनल एनर्जीज को चेक करते हैं एग्जैक्टली ये कार्ड क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। प्लीज क्लैरिफाई कीजिए गाइड्स कि यहाँ पर प्लीज डिवाइन स्पिरिट्स विजन। ओके, या और भी कुछ गाइड कीजिए प्लीज। वर्सेटैलिटी, डिवाइन स्पिरिट्स, होली स्पिरिट्स प्लीज गाइड कीजिए यहाँ पर और क्या एनर्जीज हैं। इनहेरिटेंस, ओके, डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। विजन क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, quarrel, okay, please divine angels, okay, discovery, okay, discovery and the adaptability and organization। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड भी है गाइस। एक्चुअली मुझे ये पिक करने में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको पूरी एनर्जीज मिले एग्जैक्टली क्या ऐसा अनएक्सपेक्टेड है जो हो सकता है अभी आपके जीवन में। एक और कार्ड लेना चाहूंगी यहाँ पर मैं। प्लीज डिवाइन प्लीज इस अडेप्टेबिलिटी को क्लैरिफाई कीजिए। या डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्साइटमेंट, वाओ गाइस, देखिए एनर्जीज जो आई हैं वो बहुत खूबसूरत आई हैं। ठीक है, या मैं आपको एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर ये बॉटम की एनर्जी है अफेयर, ओके। नंबर 5 की एनर्जी है डेफिनेटली नंबर 5 जो है वो यहाँ पर चेंजेस को दिखाता है। डेफिनेटली जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं, मे बी आपकी लाइफ में कोई न्यू लव एंटर कर सकता है, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। या फिर ऑलरेडी आपकी कोई विश फुलफिलमेंट की यहाँ पर एनर्जी है। और उसके अलावा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, तो वो यहाँ पर एक्सपोज होने वाला है। मैं नहीं जानती कि किसके साथ, जो कौन ऐसे लोग हैं जो कार्मिक लोगों के साथ डील कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर कार्मिक है तो उनका कोई थर्ड पार्टी के साथ जो अफेयर है या कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन है, तो डेफिनेटली उसके और आपके पर्सन के बीच में क्या मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि कोई सीक्रेट लव अफेयर, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऐसा कुछ हिडन है जो बाहर आने वाला है। और उसके आने की वजह से बहुत से लोगों के लाइफ में फाइटिंग होगी। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेडली एक अचानक से सामने आएगा। और ऐसा होना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि डिवाइन आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, नंबर 8
यहाँ पर स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। तो डेफिनेटली आप ऑलरेडी इतने पावरफुल हो कि आप बहुत ही इजीली ऐसी चीजों से डील कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी एनर्जी मुझे ये भी नजर आ रही है कि अगर आपके खिलाफ कुछ ऐसे कपल हैं, कोई ऐसे कपल है जो आपके खिलाफ है, आपके पीठ पीछे छुप छुप के कुछ चीजें कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, तो हो सकता है मे बी वो किसी इनहेरिटेंस के ऊपर हो, ठीक है। कोई इनहेरिटेंस आपकी जो इन लोगों ने चुराने की कोशिश की है, कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स या कुछ ऐसा आपके हाथ लग सकता है, या फिर कोई प्रूफ आपको मिल सकता है जिससे ये साबित हो कि इन्होंने क्या चुराया है, क्या आपके पीठ पीछे क्या चीजें इन्होंने करी हैं, किसी के एक्सपोज होने की एनर्जी है। और यहाँ पर आपके लिए भी आ रहा है कि मे बी आपको कोई इनहेरिटेंस मिल सकता है, ये चीज भी आ रही है यहाँ पर। और आप अगर गौर से देखोगे तो ये दोनों एट एट के कार्ड है, तो एट को एट ने ही क्लैरिफाई किया है, ओके। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी प्रॉपर्टी, आपका अपना जो भी कुछ है आपके पास, उस पर कोई किसी की नजर थी, जो कोई कुछ घपला करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे, बट आई डोंट थिंक सो कि वो सक्सेस हो पाए हैं। यहाँ पर जो दूसरी एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने अचानक कुछ छुपे हुए राज बाहर आने वाले हैं। विजन की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप बिल्ली देखोगे तो जो बिल्लियां होती है, कैट्स जो होती हैं, वो सीक्रेट हिडन चीजों के बारे में होती है, जो हिडन एनर्जीज जो आप सेंस नहीं कर पाते हो। लेकिन कई बार आपको पता होगा कैट्स जो है वो नेगेटिविटी को सेंस कर लेती है। तो आपके आसपास अगर किसी ने कोई स्पेल वर्क किया है, कोई गलत चीज आपके खिलाफ की है, कुछ ऐसी चीजें आपके छुप छुपा कर आपसे की गई है, ये क्वारल की एनर्जी भी है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे सीक्रेटली कंपटीशन में है, और उस पर्सन ने आपको हराने के लिए जो गलत चालें चली है, जो भी कुछ गलत आपके पीठ पीछे हुआ है, वो एक्सपोज होने वाला है, क्योंकि विजन और सन का कार्ड दिखा रहा है कि वो चीजें बाहर आने वाली है, ठीक है। डिवाइन की लाइट पड़ रही है उस पर्सन के ऊपर, जो ये पर्सन है जो आपके इतना खिलाफ है। नंबर 4 और नंबर 3 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 12 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है। तो मे बी ये पर्सन खुलकर अब सामने आने वाला है जो आपके पूरी तरीके से खिलाफ है। मे बी अभी तक ये पर्सन ना आपके साथ बहुत स्वीट बना हुआ था, ठीक है, या फिर आपके आसपास वाले लोगों के सामने बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन अब इसका असली चेहरा जो है कि आपके कितना खिलाफ है, आपसे कितना इनसिक्योर है, कितना जेलस है ये पर्सन आपसे, और आपसे आपको हराने के लिए इसने क्या क्या गलत चीजें करी है आपके पीठ पीछे, ये चीजें बहुत ज्यादा सामने आने की एनर्जी आ रही है। एंड आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि ये जो डिस्कवरी होगी, ठीक है, ये आपको जो है आपकी कोई विश फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएगी। लेकिन आपको ना यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ आपके आसपास होने वाला है, तो किसी के साथ आपकी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि जब किसी का सच सामने आने वाला होता है ना, तो वो सारा हमेशा एक चोर की आदत होती है, वो सामने वाले को ही डांटता है, और वो ये एक्सेप्ट कभी नहीं करता है कि वो चोर है, ठीक है। तो चोर कभी अपनी चोरी को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए आपको ऐसे टाइम पे फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत है। आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ फोकस करने की जरूरत है। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ होता है, कुछ डिस्कवर हो जाता है, तो उससे आपका पीस मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपके पीस को डिस्टर्ब कर दे यहाँ पर, ठीक है। मुझे यहाँ पर 9 और 3 भी नजर आ रहे हैं, तो 3 तो दूसरी बार आ चुका है, 9 ये नंबर हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, या आपको बहुत ज्यादा ऐसी सिंक्रोनिसिटीज नजर आ रही हो, क्योंकि ये चीजें दिखा रही है कि बहुत जल्द जो है आपको अपनी दिशा दिखाई जाने वाली है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। आप मे भी जिस पर्पस के लिए आप इस अर्थ पर आए हो, वो पर्पस की तरफ आपको आगे भेजा जा रहा है, ये भी एक अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में हो सकता है। और उसके साथ साथ आपको फ्लेक्सिबल रहने के लिए बोला जा रहा है। आपके आसपास जो भी हो उसका आपको अपनी उस एनर्जी में नहीं जाना है जिस एनर्जी में ये नेगेटिव लोग हैं। आपको अपने अपनी इस एनर्जी को बचाना है, किसी पे यूं ही वेस्ट नहीं करने देना है अपनी एनर्जी को, ठीक है। एंड यहाँ पर ये अडेप्टेबिलिटी एंड ये जो आ रहा है डिस्क्रिमिनेशन, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, और आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, नंबर 3 अगेन आया है यहाँ पर, एंड नंबर 6, 369 मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है, तीनों नंबर यहाँ पर आए हैं। तो मे बी आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, ठीक है। एंड यहाँ पर विद द अडेप्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी आपके एनिमीज हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की जा रही है। तो यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है जिसकी आपकी लाइफ में जो एनर्जीज हमेशा से बहुत नेगेटिव रही है, चाहे वो डार्क एनर्जीज हो, चाहे डेविल एनर्जीज हो, चाहे इविल लोग भी क्यों ना हो, उनको आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है।
और ये प्रूव किया जा रहा है कि आप एक चोजन वन है, आप एक सच्चे भक्त है। ये चीज यहाँ पर प्रूव की जा रही है डिवाइन की तरफ से। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर ये जो मून है एंड दी स्टार, यहाँ पर ये दोनों कैसे है ना इस चीज को सलाम कर रहे हैं, ठीक है, या प्रेयर्स की जा रही है, दुआ की जा रही है। तो डेफिनेटली आपके जो आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते हो ना, ठीक है, जिसके भी आप भक्त हो, आपकी भक्ति जो है वो यहाँ पर सफल हो रही है गाइस। जो प्रेयर्स आपने की है वो कबूल हो रही है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। एंड यहाँ पर एक्साइटमेंट के साथ साथ अगर आप देखोगे तो पीछे कुछ धुआं भी उठ रहा है। और यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो ये बिल्डिंग है और यहाँ पर धुआं उठ रहा है, मतलब ये इसकी ही दूसरी पिक्चर है। तो आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आने वाला है। एक तो आप कहीं और शिफ्ट होने वाले हो, कहीं और मूव करने वाले हो, ऐसी भी एनर्जी है। उसके अलावा आपके पीठ पीछे कोई टावर मूवमेंट भी आ सकता है, ठीक है, जो कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जिसका धुआं आप तक पहुंचेगा, लेकिन आपकी जो जजमेंट की जो गूंज है वो बहुत बड़ी रहने वाली है। नंबर 3 अगेन, या गाइज ये कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में बहुत ही एक्साइटमेंट आने वाली है। कोई जजमेंट आपके साथ होने वाला है। जिन लोगों ने आपके घर को तोड़ने की कोशिश की, शायद उनके ही घर टूट रहे हैं यहाँ पर, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। बहुत ही एक्साइटिंग शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। यहाँ पर नंबर 10 भी किसी के लिए स्पेसिफिक है। ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी जिस भी बिजनेस पर आप काम कर रहे हो, जिसको किसी ने या किसी की नजर हो सकती है आपके बिजनेस पे, आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके पैसों पे, किसी ने ये चीजें करने की कोशिश की है, आपके हक का छीनने की कोशिश की है, किसी ने आपकी बनी बनाई एम्पायर को बिगाड़ने की कोशिश की है। तो ये सारे सच जो है कहीं ना कहीं ये ट्रुथ जो है वो सीक्रेट नहीं रहने वाले, वो बाहर आने वाले हैं। डिस्कवरी की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर कार्ड्स भी उसके अकॉर्डिंग आए हैं। बाकी टैरो से भी क्लैरिफाई करूंगी मैं। यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें तो होने वाली है गाइस, ये देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेड सच सामने आ सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है और बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी जो है, आपके जो लाइफ पर्पस है, जो आपके स्पिरिचुअल पाथ है, वो बहुत क्लियर होने वाला है, क्योंकि वहां की सारी गंदगी आपके लिए साफ की जा रही है। जितनी भी नेगेटिविटी है जो आपके लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ने से आपको रोकने की कोशिश करी है आज तक, वो चीजें रिमूव की जा रही हैं, ठीक है, ताकि आप अपने पर्पस की तरफ बढ़े। या अगेन देखिए, दोनों कार्ड्स बहुत सिमिलर हैं, ठीक है, बहुत सिमिलर है। यहाँ पर भी ये डॉग है, आपको पता है फुल कार्ड में भी डॉग होता है, बट इस डेक में नहीं है। बट यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं एंड यहाँ पर भी ये जो फेदर है, ठीक है, ये बटरफ्लाइज के दिखा रहे हैं यहाँ पर। और दोनों न्यू बिगिनिंग को शो करते हैं दोनों कार्ड्स। बहुत क्लियर एनर्जी है कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत नई शुरुआत होने के चांसेस हैं। सबसे पहला कार्ड कंफर्म कर रहा है। और कुछ विश फुलफिलमेंट के भी चांसेस हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है इस कार्ड से कि आपको एक यूनिवर्स की तरफ से रेस्पेक्ट, ऑनर, ठीक है, ये चीजें मिलने वाली है। लोग आपको एज ए ट्रू कैरेक्टर देखने वाले हैं कि आप कितने सच्चे हो, कितने इनोसेंट हो, आप कभी भी गलती में नहीं थे। ये चीजें प्रूव होने वाली हैं। कुछ सबूत बाहर आ सकते हैं गाइस, तभी आप फ्री हो पाओगे इन सारी बुरी साइकिल्स से, ठीक है। या वर्ल्ड कार्ड आ चुका है। यहाँ पर आपकी जीत होने वाली है। अगर आप किसी कार्मिक साइकिल में हो और किसी कार्मिक की वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो फाइनली आपकी विक्ट्री उस पर्सन के ऊपर होने वाली है जिसने हमेशा से आपके साथ पर्सनल कंपटीशन रखा है। ऐसे किसी पर्सन के ऊपर आपकी विक्ट्री होने वाली है, या मे बी आपका जो इमेज खराब की गई थी, ठीक है, किसी पर्सन की वजह से, तो वो इमेज आपकी क्लियर हो रही है यहाँ पर। या बॉटम की एनर्जी देखिएगा इस डेविल, ये जो भी डेविल है, ठीक है, ये आपकी लाइफ से रिमूव हो रहा है, ठीक है। जो भी, ऐसा भी हो सकता है कि देखिए सबकी लाइफ अलग अलग है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्यों लग रहा है कि आपकी जो लाइफ है उसमें कोई एक डेविल नहीं है, बहुत सारे इविल लोग हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते आए हैं अपने पाथ से, अपने ट्रू पर्पस से। तो उन सभी लोगों को हटाया जा रहा है। या एम्परर, किसी के मिस्कुलाइन की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। या ये कोई ऐसा मस्कुलाइन है जिसके सीक्रेट अफेयर्स हैं, तो मे बी वो सामने आ सकते हैं, ठीक है। या ये कोई फेक एम्परर है जिसकी सच्चाई सामने आने वाली है, ठीक है। या उसका घर टूटने वाला है, ऐसी भी एनर्जी है। ये किसी और कपल की एनर्जी भी हो सकती है, ओके। या कुछ तो यहाँ पर, ओके गाइस, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है आपके खिलाफ, आपकी लाइफ में झगड़े मचाने के लिए, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स,
आपको बांधने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये चीजें आपके खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त पर। ये जो आपके पीठ पीछे चल रहा है, ठीक है, या आपकी लाइफ में लेकिन पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ये जो डेविल है जिसने ये सब प्लान किया है, उसकी सच्चाई बाहर आने वाली है गाइस। मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ इस डेविल पर्सन की, या फिर ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत टावर मूवमेंट्स क्रिएट किए हैं या करने की सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे झगड़े मचाने की सोच रहे हैं, आपको कंट्रोल करने के लिए कोई बड़ा प्लान चल रहा है यहाँ पर। बट यहाँ पर आपके लिए वो अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मे बी आप कहीं मूव कर जाओगे, ठीक है, आप कहीं और शिफ्ट कर जाओगे, इन लोगों से दूर चले जाओगे, या इन लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाएगा। एंड एस ऑफ कप्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये इन बुरे लोगों को जो आपने मूव ऑन करके, जो इनके कप्स छोड़ के, जो इनकी बुरी एनर्जीज हैं उनसे कोड कटिंग करके जो आप आगे बढ़े हो, आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। और ये किसी ऐसे पर्सन के लिए भी आ रहा है जो कार्मिक रिलेशनशिप में है, ठीक है, और वो इस ऐसे कार्मिक पर्सन से दूर जा रहे हैं और ट्रू लव उनकी लाइफ में आ रहा है। ये देखिए 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो सबके लिए अलग अलग मैसेजेस आए हैं यहाँ पर। मे बी आपके ट्विन फ्लेम के साथ या फिर आपके ट्रू सोलमेट के साथ, ट्रू पार्टनर के साथ आपका रिकंसिलेशन होने वाला है, यूनियन होने वाला है, और आपके पास बहुत जल्द वो कमिटमेंट आने वाला है गाइज। ये भी आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है। मे बी आप अपने पर्सन से किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, तो वो भी अचानक से, या बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ कप्स गाइज, कंफर्मेशन है किसी पर्सन, या आपके साथ जजमेंट हो रहा है गाइज, आपके साथ जजमेंट हो रहा है। आपके पास अचानक से कोई ऐसा ऑफर आ सकता है जो कि आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देगा, ठीक है, क्योंकि एक्साइटमेंट का कार्ड है यहाँ पर। तो डेफिनेटली किसी के साथ जजमेंट हो रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है, ठीक है। तो आप जिस कमिटमेंट का बहुत समय से वेट कर रहे थे, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, वो वो चीजें आपको, वो कमिटमेंट मिलने वाली है, वो ऑफर मिलने वाला है, ठीक है। या किसी के हाउस की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, किसी का नए घर में मुझे आप शिफ्ट होते हुए दिख रहे हो, या एम्प्रेस। तो यहाँ पर कपल की एनर्जी आ चुकी है। अब तो यहाँ पर कंफर्म है कि किसी का यूनियन होने की एनर्जी है, ठीक है। या फिर ये साबित होने वाला है कि कौन असली एम्परर है, कौन असली एम्प्रेस है, ठीक है। या बॉटम की एनर्जी है टावर। तो आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड टावर आ सकता है, जिसकी वजह से आप इस स्टक एनर्जी से बाहर आ जाओगे। कई बारी क्या होता है ना, कि हमें किसी जगह से उठाने के लिए, किसी जगह से हटाने के लिए, किसी नेगेटिव जगह से जहां पर हम स्टक हो गए होते हैं, हमारी एनर्जी कहीं की स्टक हो गई होती है, वहां से निकालने के लिए कभी कभी हमें शेक करते हैं डिवाइन। कभी कभी हमें एक धक्के की, एक पुश की जरूरत होती है, ताकि हम हमारी आंखें खुले और समझ पाए कि हम कितने नशे में थे, कितने समझ नहीं पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो वो क्लैरिटी इस टावर के थ्रू आपको मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून आ रहा है, ओके। या 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी चीज पर, जिस चीज का वेट कर रहे थे, ये देखिए जो बात है ना यहाँ पर, आप इसमें ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो, बहुत जल्द आप पूरी पीक पर पहुंचने वाले हो। तो ये किसी के विक्ट्री की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ओके। या 5 ऑफ स्वॉर्ड, जो भी ये स्नीकी पीपल हैं, ठीक है। या गाइस क्लियर है मैसेज आज के, बहुत क्लियर है। ये जो स्नीकी लोग हैं, जो आपके पर्पस पर आड़े आ रहे थे, जो आपके रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, ये जो डेविल पर्सन है, इविल पर्सन है, इसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट खत्म हो रहा है। और ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगा। आई डोंट नो, आपके लिए हो सकता है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है, बट आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मैसेजेस पे फोकस करना है, ओके। क्योंकि आप एक स्टार हो, आप एक स्टार हो गाइस, यहाँ पर ये नजर आ रहा है मुझे, आप एक स्टार चाइल्ड हो। आप बहुत ज्यादा प्योर सोल हो, ठीक है। आपके साथ गलत होने नहीं देंगे डिवाइन, ऐसा आपको विश्वास रखना है। मैं डिवाइन की तरफ से और भी कार्ड्स लेना चाहूंगी, ठीक है। देखते हैं आज के लिए डिवाइन आपसे और क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या आपकी तरफ से और क्या संदेश है, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज गाइड कीजिए आज के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए, यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं।
एक सेकेंड, या सच्चे भक्त की एनर्जी आ चुकी है। लॉर्ड हनुमान जिसके साथ है, उस सोचो उसके हृदय में कितनी ज्यादा भक्ति होगी। लॉर्ड हनुमान वहीं आते हैं जहां पर राम का नाम होता है। और राम का नाम का मतलब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ राम का नाम लें, चाहे आप कृष्ण भगवान का नाम लें, चाहे राम का नाम लें, चाहे आप किसी भी ईश्वर के किसी भी स्वरूप का नाम लें, लेकिन अगर आप दिन रात ईश्वर से कनेक्टेड हैं, उनसे बहुत ज्यादा अगर आप प्रेम करते हो, ठीक है, जिसके दिल में ईश्वर वास करते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसके साथ लॉर्ड हनुमान होते हैं, ठीक है, और वो सच्चे भक्त होते हैं गाइस। ये यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी। और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेज है आज के लिए। या श्री राधा, ओके, मैसेज बहुत क्लियर है। आप में से काफी लोग कृष्ण भक्त हो सकते हैं, विष्णु नारायण को मानने वाले भक्त हो सकते हैं, राधा रानी के भक्त हो सकते हैं, ठीक है, और इन दोनों का साथ आना बहुत क्लियर संदेश है कि आप एक सच्चे भक्त हो। डिवोशन आपके अंदर कूट कूट कर भरा है, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंड आपके लिए मैसेजेस पढ़ देती हूँ मैं। कैपेसिटी टू प्रिजर्व, तो डेफिनेटली आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप बहुत ज्यादा सब्र रख सकते हो, और आपने रखा भी है, ठीक है। आपने कई चीजों को जाने दिया, कई गलत बातें आपके साथ हुई हैं पास्ट में, लेकिन आपने सबको जाने दिया। क्यों? क्योंकि आप पीस मेंटेन करना चाहते थे, क्योंकि आप अपने धर्म के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहते थे। आप किसी लो वाइब्रेशनल लोगों की वजह से आप अपनी वाइब्रेशंस को लो नहीं करना चाहते थे, और इस चीज का फायदा भी बहुत उठाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर ये मैसेज मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रहा है कि जो कुछ आपने प्रिजर्व किया है, अपने अंदर छुपा कर रखा, बहुत चीजें दबा ली, बहुत चीजें इग्नोर कर दी, बहुत चीजें सेक्रीफाइस कर ली, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बट अब आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फेज है कॉम्प्रोमाइज करने का, वो आपकी लाइफ से खत्म हो रहा है, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग एबिलिटी, या अगर आपसे कोई लड़ने आता है, भिड़ने आता है, तो आपके अंदर वो सारी फाइटिंग एबिलिटीज हैं जिनसे आप आगे वाले को हरा सकते हो, इजीली हरा सकते हो। तो यहाँ पर डिवाइन खुद आपकी स्ट्रेंथ में खड़े हैं। आपको पता है, एक चीज मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि जब महाभारत हुई थी, तो सिर्फ लॉर्ड कृष्णा नहीं थे अर्जुन के साथ, उनके ही रथ पर जय श्री हनुमान जो है, वो उसके फ्लैग में जो झंडा था उनके रथ के ऊपर, उसमें वो विराजमान थे, तभी अर्जुन ये युद्ध जीत पाए थे। क्योंकि इसमें एक बहुत डीप मैसेज है कि जो लोग के साथ लॉर्ड हनुमान होते हैं, खासतौर पे कलयुग में जिसके साथ लॉर्ड हनुमान है, उसकी हमेशा जीत होगी, क्योंकि वो सही बात पर होंगे। धर्म के रास्ते पर जो होते हैं ना, उन्हीं के साथ ईश्वर होते हैं। ओके, सुपर ह्यूमन पावर टू अकॉम्प्लिश एक्ट्स ऑफ सर्विस, तो आपके आने वाले समय में मैं बोल रही हूँ ना, कुछ ऐसा डिस्कवर होने वाला है जैसी की एनर्जी थी। एक सेकंड मैं बता देती हूँ आपको फिर से कार्ड। या आपका जो ट्रू लाइफ पर्पस है वो डिस्कवर होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि आप किस एक्ट ऑफ सर्विस के लिए यहाँ पर आए हो, आपका पर्पस क्या है, आप डिवाइन को क्या सर्व करने आए हो, ह्यूमैनिटी के लिए क्या सर्व करने आए हो, वो चीज यहाँ पर आपको पता चलने वाली है। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस, या अगेन वही मैसेज है कि निस्वार्थ भावना से सेवा कैसे की जाती है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, बहुत कंपैशनेट एनर्जी, मे बी आप एम्पाथ्स हो सकते हो, चोजन वंस हो सकते हो, क्योंकि ये एबिलिटी तो सिर्फ चुने हुए बच्चों में ही हो सकती है, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी को शोबाजी करे, या बिना किसी दिखावे के किसी की सेवा कर सकते हैं। और बिल्कुल प्योर हार्टेड आपकी एनर्जी है कि आप दिल से किसी की सेवा कर सकते हो, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो, ठीक है। और डिवाइन आपको वो काम देने वाले हैं आने वाले समय में। यहाँ पे राधा रानी आ चुकी है, सुप्रीम गॉडेस, मतलब जो परम पिता परमेश्वर की एनर्जी ही समझ सकते हो आप इसको, की आदि शक्ति है, ये माँ पराशक्ति है, ठीक है। फेथ इन दी पावर ऑफ लव, तो आपका जो लव पर से जो विश्वास अगर उठ गया है, तो आपको फिर से विश्वास दिलाया जाएगा कि प्रेम होता है, और प्रेम से ही ये पूरा विश्व बना है, प्रेम से ही ये पूरी यूनिवर्स बनी है, ठीक है। तो प्रेम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, ठीक है। और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का भी सबसे पहला जो पार्ट है वो है प्रेम। जिसने प्रेम सीख लिया वही स्पिरिचुअलिटी को समझ सकता है। तो आपको यहाँ पर ये विश्वास दिलाया जाएगा कि लव में कितनी पावर होती है, प्रेम में कितनी पावर होती है। एबिलिटी टू विन दी हार्ट ऑफ वंस बिलव्ड, या तो आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप किसी
किसी ऑपोजिट पर्सन को, जिससे आप प्रेम करते हो या आप जिसको लाइक करते हो, आप उसको अपने प्यार में गिरा सकते हो। इतनी पावर आप रखते हो, क्योंकि आपके अंदर वो जो एनर्जी है ना, वो जो डिवाइन सोर्स आपके अंदर है, वो इजीली किसी को भी आपके प्रेम में गिरा सकता है। अगर कोई आपसे, आपने ये नोटिस भी किया होगा कि आप किसी से मिलते हो, बातचीत करते हो, तो वो इंसान आपसे अटैच होना शुरू हो जाता है और वो कभी नहीं भूल पाता है आपकी एनर्जी को। आप फिर भी भूल जाओगे, लेकिन सामने वाला पर्सन आपकी एनर्जी को कभी नहीं भूल पाता है, क्योंकि आप में वो डिवाइन लाइट है। ओके, इंक्रीज्ड डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव, या क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम है, वो भक्ति है, जो भक्ति भाव आपके अंदर है वो ईश्वर को भी खींच सकता है। इतनी पावरफुल आपका जो भक्ति भाव है, प्रेम है, इसलिए आपको प्रेम में विश्वास दिलाया जा रहा है। ठीक है, लिबरेशन फ्रॉम द पेन्स ऑफ थ्वाटेड लव, तो डेफिनेटली किसी का दिल टूटा है अगर प्यार में, ठीक है, या फिर ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो एनर्जी आ रही थी यहाँ पर, या किसी अम, अगर आपके प्रेम जीवन में भी ऐसी डिफिकल्टीज रही है जहां पर आपने ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील किया और आपका विश्वास उठ गया प्यार पर से, तो आपकी लाइफ में एक सही पर्सन आएगा जो आपको ये विश्वास दिलाएगा कि सच्चा प्रेम होता है, लेकिन सही इंसान से होता है। ओके, तो सच्चाई आपको बहुत जल्द पता चलेगी। कुछ लोगों की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, और खास तौर पे जो लोग कार्मिक लोगों से बहुत ज्यादा मुश्किलों से डील करते आए हैं, बहुत ज्यादा आप परेशान हो गए हो, अब आप खुद इतना परेशान हो चुके हो कि आप डिवाइन से मांग रहे हो कि डिवाइन कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि या तो ये हमारे जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए या हमें इनसे दूर कर दो। तो अगर आपकी ऐसी कुछ प्रेयर्स थी तो वो कबूल हो चुकी हैं, और वो ऑलरेडी आपके बैकग्राउंड में वो सब चीजें चल रही है। आप अभी देख पा रहे हो, नहीं भी देख पा रहे हो, बट बहुत चीजें ऑलरेडी आपकी पीठ पीछे हो रही हैं, और सब कुछ आपके फेवर में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं, ठीक है, ये जो एनर्जीज है ना, इनसे बेहतर कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये अगर आपके साथ है ना, तो फिर तो घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, सो ये थी आपकी आज की एनर्जीज। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।